हाल था, ये तो मेरा खुदा ही जानता है जिस हाल में हम लोग गुजर रहे हैं। क्या आप कुछ नहीं कर सकते थे? कुछ नहीं, मजबूर है बस। कि उसको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उसको पानी वक्त पे मिल रहा है, बस इस टाइम पे मजबूर बैठे। अल्लाह पाक साथ देगा इंशाल्लाह। और मेरी कहने में वजीर आजम से और सदर पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से यही अपील है कि मुझे मेरा बच्चा जल्द से जल्द बाजियाब करवा के दें। मुझे अपना जुनैद चाहिए, बस जुनैद चाहिए जी, मुझे अपना जुनैद चाहिए, मुझे अपना जुनैद चाहिए, मेरा जुनैद ला कर दे। माँ कितनी बेबस होती है, मतलब ये तकलीफ इनकी है तो मुझे फील हो रही है इनके अंदर से जो शिद्दत है ना। सोचे ये ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है, ठीक है, 2 महीने के करीब जा रहे हैं और ये 2 महीने करवट बदल बदल के आपके गुजरे होंगे जी। मैं नहीं सोती रात पूरी, मुझे नींद नहीं आती, मेरी आंखों के आगे घूमता है। वो जो मंजर आपने देखा जब जमीन पे उसको लिटाया होगा, मार रहे होंगे, आपको वही नहीं भूलता होगा। आपने कभी इसको हाथ नहीं लगाया होगा? उसको ना जंगल में रखा हुआ है, जंजीरों से बांध कर उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उसका सर फाड़ा है। मुझे ये समझ नहीं आती किसी गरीब का बच्चा उठा कर इनको क्या मिलेगा। हम तो नहीं दे सकते 2 करोड़, हम तो नहीं दे सकते, हम गरीब लोग हैं, बेवा औरत हूँ, मैं खुद मेहनत करती हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ी हूँ क्योंकि ये भी बीमार है। आपके बच्चों दोनों को भी कोई मसले मसाइल है मतलब? जी जी, चल अल्लाह ताला आसानी करे। अब आंटी जान आपका मुतालबा यही है हाँ, कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे को बाजियाब कराया जाए, मेरे तक पहुँचाया जाए। आखिरी टाइम जब वज़ीर आज़म से मैं अपील करती हूँ। आखिरी टाइम जब यहाँ से गया था आप तक खाना वाना नाश्ता करके क्या था? नाश्ता कुछ नहीं करके गया था, मैं सोई हुई थी। अच्छा, मुझे नहीं उठाया उन्होंने। अच्छा, नहीं उठाया कि मैं सारा दिन की थकी हुई है, मैं आके करूँगा। लेकिन आकर भी इतना परेशान था, मैंने कहा क्यों इतनी देर हो गई। कहने लगा कि पहले तो कहने लगा इन कहने में कोर्ट कचहरी के चक्करों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे में हिम्मत नहीं है। बस किस टाइप का केस किया उसकी बीवी ने उस पे? अच्छा, खर्चे अच्छा, मुझे एक बात बताया। आपने कहा पिज़्ज़ा, उन्होंने कहा था कि वो कोई रहमिया खान या पंजाब पे गया है, वो किसी लड़की से रिश्ते के लिए गया है शादी के चक्कर में। जी, तो जी। ये लड़की से कोई इसकी दोस्ती? वही हनी ट्रैप हुआ है। नहीं, लेकिन वो किसी से बात करता? नहीं, बात नहीं करता था, सिर्फ 1 दिन 2 दिन बात हुई है उस लड़की से हुई है? जी जी, वो जो हनी ट्रैप इन्होंने करवाया है। अच्छा, वो किस तरह बात करती थी या उसने आपसे डिस्कस किया था कि अम्मी कोई लड़की है मुझसे प्यार कर रही है, मुझसे शादी करना चाहती, बोला था? नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोला। फिर क्या बोला? मुझे कहता अम्मी मैं जा रहा हूँ रहीम यारखा साथ का बाद, तो हाँ फिर तो रिश्ते के लिए बुला रहे हैं। तो मुझे पता होता तो मैं कभी ना जाने देती। रिश्ते के लिए बुला रही थी? लड़की बुला रही थी या मर्द बुला रहा था? नहीं, वो डाकू जो लड़की की आवाज निकाल कर 2 दिन उसके साथ कहने में मोबाइल फोन पर बातचीत करते रहे। नहीं, तो नंबर कहाँ से लिया इसका, कहाँ से दोस्ती हुई, कुछ पूछा आपने? बस यही हनी ट्रैप हुआ है। मतलब नंबर कहीं से निकाला? हनी ट्रैप हुआ है। फेसबुक से दोस्तियां हुई हैं, वहाँ से नंबर आपके उसके फोन पे आ जाता है। जी जी जी। और वो 2 दिन तक उससे बात करती रहती है? हाँ, ठीक है। और वो उसको कहती है कि मुझसे मिलने आओ। बस उसी ने बुलाया है और फिर ले जाकर उसको डाकुओं की नजर कर दिया मेरे बेटे को। आपको कोई नाम वाम पता है? वो फर्जी नाम बताते हैं, वो लड़की ने कोई नाम बताया था? भाई को आई थिंक पता है मुझे। नहीं, लड़की का नाम वैसे नजमा के नाम से है। झूठ जो बोला? नजमा। अच्छा, CDR में आया है नजमा आया। और कहाँ की रहने वाली है, कुछ पता चला है? उबाड़ो की जी, गोट की उबाड़ो। अच्छा, अब आपका बेटा जब बात कर रहा है तो उसको ये था कि मेरी इससे हो जाती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मैं इससे शादी कर लूंगा। उसको क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। मैं तो हैरान हो रही, परेशान यही सोच के हो रही हूँ कि जिस टाइम पे उस लड़की ने मेरे बच्चे को डाकुओं के हवाले किया होगा, उसके तो पैरों थले जमीन निकल गई और उसकी क्या हालत होगी। मुझे तो ये बात सोच के मैं परेशान हो रही हूँ, निढाल हो रही हूँ गम से। यहाँ पर देखें बहुत सी चीजें आपके सामने क्लियर हो रही होंगी। अक्सर कभी बल्कि 100 में से 80% जब आप फेसबुक इंस्टाग्राम को यूज करते हैं तो सामने वाले पर्सन का आपको वाकई कोई अंदाजा नहीं होता। वो अगर आपसे मिलने के लिए कह रहा है, किस हवाले से, उसको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म होगा। कुछ लेके गया था घर से जाते हुए? कुछ भी नहीं लेके गया। कुछ भी नहीं लेके गया, सिर्फ जो एक सूट पहना हुआ था, फिरोजी कलर का, नीले कलर का, कॉटन का। ठीक है। अच्छे तरीके से गया तैयार होकर, और एक बनैन और एक क्या नाम है ट्राउजर लेके गया। बस बात है, जिससे कहा था मैं 1 दिन में आ जाऊंगा। मुझे पता है आंटी जान,
अब मुश्किल वक्त है, जी। मुश्किल वक्त है। आप मुझे बताएं अभी तमाम चीजों की, पुलिस के पास आप लोग कब गए थे? हम लोग गए आपके बेटे ने थे 30 तारीख को गए थे। अच्छा, तो क्या पुलिस ने क्या रिस्पांस दिया, किस तरह से बात की, पर्चा आसानी से हो गया था? उन्होंने ये कहा था कि जहाँ से ये कहने में अगवा हुआ है वहीं से आपकी एफआईआर कटेगी, हम अभी एफआईआर नहीं काटेंगे। फिर हम लोगों ने जो है क्या नाम है 20 दिन के बाद हमारी एफआईआर काटी, वो भी हम लोगों ने आगे कहकर किसी से फिर कटवाई थी, नहीं तो वो नहीं काट रहे थे। अब काटने के बाद कोई रिस्पांस आता है, कोई अच्छा आपके बेटे बताते हैं पुलिस ताबन कर रही है? हाँ, अभी तो ताबन कर रही है। जी जी। सारा डेटा वेटा निकाला है? जी जी, डेटा निकाला, जी जी। ठीक है, इंशाल्लाह अभी तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत करेगा। मुझे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि मेरा बच्चा बाहिफाजत अपने हाथों पैरों की सलामती से मेरे पास आएगा।